स्टूडेंट्स, कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और उसके बहुत से एग्जाम्पल भी देखे थे, और उसके जो सेंटेंसेस की कैटेगरी थी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया का ता, था, ती, थी, ते, या, ई आदि शब्द आते हैं, जैसे नहाया, गया, खाया, पिया, रोया, सोया, जागा, भागा, चुराई, ली, दी आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, और ये हमें विशेषकर ध्यान में रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी अतिरिक्त चीज यानी एडिशनल बचता है। एग्जाम्पल पहला है, उसने मुझे बीती रात फोन किया। यहाँ पर या शब्द आया है, यानी कि लास्ट के अंत में आया या आया। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है उसने, यहाँ पर ये हमको कंफर्म नहीं है, ये हमको क्लियर नहीं है ये हमारा लड़का है या लड़की, यानी इसके जेंडर का जो विश्लेषण है वो हमको कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम ही या सी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही या सी फोन किया, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही या सी टेलीफोन्ड मी, और बीती रात यानी लास्ट या प्रीवियस नाइट। दूसरा सेंटेंस है, दुर्घटना कल हुई। दुर्घटना कल हुई, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमको मिला एन एक्सीडेंट, और इस सेंटेंस को आप इट से भी बना सकते थे। तो एन एक्सीडेंट हैपेंड या टुक प्लेस, यानी कि घटित होने के लिए, घटना घटित होने के लिए दो वर्डों का यूज कर सकते हैं। नंबर एक हैपन और नंबर दूसरा टेक प्लेस। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण हमने दोनों वर्बों का यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म रखा हुआ है। तो एन एक्सीडेंट हैपेंड या टुक प्लेस यस्टरडे या लास्ट डे। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। तो आवर प्रिंसिपल, अब ये जो ऑफन है ये हमारी एडवर्ब है, और इसको हम हमेशा सब्जेक्ट से बिफोर रखते हैं। तो आवर प्रिंसिपल ऑफन इंस्पेक्टेड ऑफ द क्लासेस। चौथा सेंटेंस है, उसने कभी रेलगाड़ी नहीं छोड़ी। अब यहाँ पर कभी नहीं दे दिया है, और इस कभी नहीं की चर्चा कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत देखी थी कि अगर जो कहीं कभी नहीं या नेवर शब्द आ जाता है तो हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के रेगुलेशंस या रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, ही नेवर मिस्ड, और यहाँ पर क्या होगा, नेवर शब्द आ भी जाएगा तो भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि नेवर के साथ अगर जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहां पर वर्ब के साथ हम यस या ईएस को इंक्लूड कर रहे थे, और अगर जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ ओनली पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को ही अप्लाई कर रहे थे। तो ही नेवर मिस्ड दैट। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद ये आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे कि जहां भी नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत तो वहां पर हम हमेशा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात जो भी एडिशनल चीजें होंगी उनको रखेंगे। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है कि उसका मुझसे झगड़ा करने का इरादा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आ गया है, यानी कि सेंटेंस में निगेशन शो करा रहा है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट इंटेंड। इंटेंड का मतलब इरादा रखना या इरादा करना। he did not intend to dispute with me, और डिस्प्यूट के लिए दूसरा वर्ड हम क्वेरल भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए दवाइयां नहीं लिखी थी। तो यहाँ पर भी देखिए हमने डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया हुआ है, यानी द डॉक्टर डिड नॉट। और ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब डॉक्टर दवाइयों को लिखता है तो वहां पर राइट वर्ब न यूज करके आप प्रेस्क्राइब वर्ड ही यूज करें। इट इज वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट। तो द डॉक्टर डिड नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन फॉर द पेशेंट। तीसरा सेंटेंस है, किसान ने ओला वृष्टि के कारण आज अपने खेत में बीज नहीं बोए। तो यहाँ पर
ये एक नया वर्ड है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, ओला का मतलब होता है हेल और वृष्टि का मतलब हो गया स्टॉर्म। तो तो किसान ने ओलावृष्टि के कारण अपने खेत में बीज नहीं बोए। तो ओलावृष्टि के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर वर्ड हम यूज करते हैं हेल स्टॉर्म। तो द फार्मर डिड नॉट सो, सो माने बोना और सीड्स माने बीज। तो द फार्मर डिड नॉट सो सीड्स इन हिज फील्ड, और के कारण, यहाँ पर ये वर्ड आया के कारण, और ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये हमारा फ्रेजियल प्रीपोजिशन है, और इसके लिए वर्ड आपने यूज किया है यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ। और इसके लिए और भी वर्ड होते हैं जैसे बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, या एक वर्ड और आता है ड्यू टू। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में कल भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत चर्चा की थी। वहां पर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो अगर जो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो वहां पर सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, और यदि सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडिशनल, और एट लास्ट आप क्वेश्चन मार्क को अवश्य दिमाग में रखेंगे। और जब WH वर्ड होगा तो सबसे पहले WH वर्ड की सीरीज का जो भी वर्ड आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल। पहला सेंटेंस है कि क्या गौरी ने मेरी पुस्तक फाड़ डाली। फाड़ने का मतलब यहाँ पर टीयर, टीयर माने फाड़ना, और मांस को फाड़ने के लिए भी हम टीयर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द जो है सबसे पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसका प्रयोग भी हम वाक्य में सबसे पहले कर देंगे कि डिड गौरी टीयर माई बुक। दूसरा सेंटेंस है कि क्या पुलिस ने आम लोगों की सभा नहीं की। तो डिड द पुलिस, अब यहाँ पर देखिए नॉट आ गया, तो मैंने आपको भी बताया था कि सब्जेक्ट के ठीक बाद हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब से ठीक पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डिड द पुलिस नॉट होल्ड अ मीटिंग ऑफ जर्नल पीपल और पब्लिक, यानी कि आम लोगों का मतलब हो गया जनता, तो जनता का मतलब हो गया पब्लिक, और आम लोगों के अकॉर्डिंग अगर जो आप वर्ड रखोगे तो जर्नल पीपल। तीसरा सेंटेंस है हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से क्यों कार्य नहीं करते थे। यहाँ पर हमको WH वर्ड मिला क्यों, तो क्यों के लिए हमने वाई लगाया। वाई डिड आवर लीडर्स नॉट वर्क फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी माने एकता, और इंटीग्रिटी का मतलब हो गया अखंडता। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ये हमारा एडवर्ब बन गया, और एडवर्ब यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, और ये रेगुलेशन है, नियम है कि कुछ ही ऐसी एडवर्ब हैं जिनका यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं, नहीं मोस्टली एडवर्ब को एट लास्ट ही यूज किया जाता है। चौथा सेंटेंस है कि क्या वो अपनी खिड़की कभी नहीं बंद रखती थी। तो यहाँ पर हमें WH वर्ड नहीं मिला, तो क्या शब्द मिला, तो क्या के लिए आपने डिड सबसे पहले लिख दिया कि डिड सी नेवर। अब यहाँ पर शब्द आ गया कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हमने वर्ड यूज किया नेवर। डिड सी नेवर कीप क्लोज्ड। कीप माने रखना और क्लोज्ड माने बंद, क्योंकि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है हर विंडो। और लास्ट सेंटेंस है कि न्यायाधीश ने निर्दोष व्यक्ति को दोषी क्यों करार दिया। ये हमारा WH सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्यों के लिए हमने वर्ड यूज किया वाई। वाई डिड द जज, जज माने न्यायाधीश, डिक्लेयर माने करार देना या घोषित करना, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर का मतलब हो गया दोषी। वाई डिड द जज डिक्लेयर डिफॉल्टर द इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट का मतलब हो गया निर्दोष,